हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिंग विद एचएस। सो आज आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेके आई हूँ जिसका नाम है ल्यूकीमिया। एमएसएन का ये टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ल्यूकीमिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे ल्यूकीमिया टॉपिक में हैं: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस, etiology and risk factor of leukemia, types of leukemia, clinical manifestations, diagnostic evaluation, management of leukemia. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: कैंसर ऑफ hematopoietic system are disorders that results from proliferation of malignant cells। जो हमारे कैंसर्स ऑफ हिमेटोपोइटिक सिस्टम्स जो है हमारा, वो एक तरीके का डिसऑर्डर है और जो रिज़ल्ट करते हैं हमारे प्रोलिफ्रेशन, मैलिग्नेंट सेल्स जो हो गए उनमें प्रोलिफ्रेशन होता है। ठीक है। मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इन बोन मैरो, थाइमस और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में। जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो, जिनको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक सेल्स। फिर जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनमें जो ओरिजिनेट होते हैं लिम्फ से, उनको हम बोलते हैं लिम्फोइड सेल्स। ल्यूकीमिया कैंसर ऑफ बोन मैरो और लिम्फोमा मींस कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ल्यूकीमिया जो होगा उसमें बोन मैरो में कैंसर का होना और लिम्फोमा जो है उसमें लिम्फोइड टिश्यू में कैंसर होना। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ल्यूकीमिया इज़ अ मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ल्यूकीमिया एक मैलिग्नेंट डिजीज़ है जिसमें जो भी हमारा ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में leukemia is a malignant progressive disease in which the bone marrow and other blood forming organs produce increased number of immature abnormal leukocytes. These suppresses the production of normal blood cells leading to anemia and other symptoms. leukemia एक malignant disease है जो कि ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में हमारी पाई जाती है, देखी जाती है। ल्यूकीमिया जो हमारा मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिजीज़ जो है वो बोन मैरो और जो भी हमारे अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स है उनमें प्रोड्यूस होती है। इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर और एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स का जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज्ड होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स में इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो इनको सप्रेस जो इनका ये क्या करते हैं, सप्रेसेस कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स का और लीड करते हैं एनीमिया और अदर सिम्टम्स। फिर हमारा आता है इंसिडेंस ऑफ ल्यूकीमिया इन इंडिया। अबाउट 3 to 4 पर 100,000 पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख। सो 3 से 4 जो होते हैं, मतलब जो भी हमारी 1 लाख तक की जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें 3 to 4 केसेस ऐसे आते हैं, देखने को मिलते हैं। दीज पीपल अकाउंट फॉर 30% to 52% ऑफ ऑल चाइल्डहुड कैंसर्स इन मेल्स। 30% से 52% जो होता है उसमें चाइल्डहुड कैंसर होते हैं जो कि मेल्स में होता है, और 19% से 52% जो होते हैं वो फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा etiology एंड रिस्क फैक्टर। द एग्जैक्ट कोज इज़ अननोन। एग्जैक्ट कोज किसी को नहीं पता, अभी तक पता नहीं चला है। रिसर्चेज होती रहती है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। फिर सेवरल फैक्टर्स जो है ल्यूकीमिया के उनमें इंक्लूड्स है। फर्स्ट हमारा है जेनेटिक फैक्टर। हाई इंसिडेंस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमियाज एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज इन रिपोर्टेड इन सर्टेन फैमिलीज़। हाई इंसिडेंस होता है एक्यूट ल्यूकीमिया का, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज का, जो कि सर्टेन फैमिलीज़ में होता है। हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटीज़ एसोशिएट होती है हमारी, इंक्रीज करती है इंसिडेंस ऑफ ल्यूकीमिया और डाउन सिंड्रोम्स, फैंकोनिस ए प्लास्टिक एनीमिया, ट्राइसोमी 13 और पेटाउज सिंड्रोम एप्सेप्टा। ये हेरिडेटरी एबनॉर्मेलिटीज़ में हमारा एसोशिएट करता है, बनते हैं, होता है। आइडेंटिकल ट्विंस
फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं, सिबलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन विद लुकीमिया आर ऑल्सो एट अ इंक्रीज रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओवर एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन एंड केमिकल्स। ओवर एक्सपोजर जो हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन और केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी कॉज होता है, हमें अफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। सो कैन बिकम अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ लुकीमिया विद डिजीज़ डेवलपिंग ईयर्स आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर। फिर एल्कलाइटिंग एजेंट्स यूज्ड टू ट्रीट अदर कैंसर्स, जो एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं अदर कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद रेडिएशन थेरेपी, इंक्रीज अ पर्सन रिस्क ऑफ लुकीमिया। अगर किसी पर्सन को रिस्क जो है उसका इंक्रीज़ हो रहा है लुकीमिया का, तब उसको हम एल्कलाइटिंग एजेंट्स से ट्रीट करवाते हैं और रेडिएशन थेरेपी देते हैं। वर्क एक्सपोज टू केमिकल एजेंट्स सच एज बेंजीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर एट अ मच हायर रिस्क। वर्कर्स जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं केमिकल्स एजेंट्स में, जैसे कि बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये ज़्यादा हायर रिस्क होता है इनका, इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और थर्ड हमारा आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि डाउन सिंड्रोम की वजह से कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है बेबीज़ में। नेक्स्ट है फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन विद द ह्यूमन टी सेल्स, ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 HTLV-1। टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट को पहले से ही है, उसको भी जल्दी से जो भी मतलब पेशेंट है उसको जल्दी से प्रोलिफरेशन हो जाएगा, उसके जो भी क्या बोलते हैं उनको, जो भी सेल्स थे उनमें। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स। देयर आर 4 मेजर टाइप्स। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, ये हमारे टाइप्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो नए हैं वो बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।